बात तकरीबन 2 साल पहले की है, जब मैं एक छोटे से सफर पर थी, पहाड़ों के सफर पर। पहाड़ों का सफर बहुत ही रोमांचक होता है। जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं, उतना ही माहौल ठंडा होने लगता है। कभी कोहरा एकदम से नजरों को घेर लेता है और कभी नजरों को ऐसा नजारा दिखाता है जो सपनों की दुनिया से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। खैर, इस सफर में मेरे साथ 4 लोग और भी थे और हमारी गाड़ी धुंध की उस गुफा को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। हम ना चाहते हुए भी धुंध पहाड़ और पेड़ों की लुक्का छिपी का हिस्सा बन चुके थे और ये बहुत मजेदार था। अगर माहौल इतना खूबसूरत और इतना सुहाना हो तो चाय पीने की तलब अपने आप होने लगती है। तो हमने फैसला किया कि आगे जो भी कोई दुकान हमें दिखेगी, हम वहां बैठकर चाय पिएंगे। इस घने कोहरे में हमें नहीं मालूम था कि हम कहाँ हैं, कौन सा गांव है, इसका नाम क्या है, यहाँ कितने लोग हैं, कुछ नहीं पता। बस सफर और माहौल में बह रहे थे हम। खैर, जैसे ही हमने एक छोटी सी चाय की दुकान देखी तो हम वहां रुक गए और जैसे ही हमने अपना डेरा उस चाय की दुकान की मेज और कुर्सियों पर जमाया और चाय का इंतजार करने लगे, वैसे ही मेरी नजर सामने की एक बहुत पुरानी दुकान और उसके बाहर पड़ी एक पुरानी कुर्सी पर पड़ी। एक बुजुर्ग कुर्सी जिसकी जाली आधी टूटी हुई थी और जिसकी कहानियों का रंग एकदम भूरा पड़ चुका था। फिर मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी, उस कुर्सी के पैर जो लगभग टूटने वाले थे। उसके नीचे एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा अपनी नींद पूरी कर रहा था। तो कुछ ही पलों में वहां पर एक बुजुर्ग आए जिनके हाथ में एक छड़ी थी। उन्होंने उस छड़ी से डरा धमका के उस बिल्ली के बच्चे को वहां से भगा दिया और बहुत ही गुरूर के साथ उस कुर्सी पर आकर बैठ गए। तो मुझे लगा कि शायद यही इसके मालिक हैं। माहौल बारिश का था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और वो बुजुर्ग उस कुर्सी पर तैनात थे। उन्होंने अपनी जेब से बीड़ी और माचिस निकाली और वो बीड़ी जलाकर पीने लगे। देखते ही देखते बारिश एकदम तेज हो गई और वो वहां से उठकर चले गए, लेकिन वो कुर्सी वहीं पड़ी रही, बारिश में भीगती हुई। जितनी झुर्रियां उस बुजुर्ग के चेहरे पे थी ना, उससे कई गुना ज्यादा झुर्रियां उस कुर्सी पर थी। जैसे जैसे वो बारिश के पानी में भीगती रही, वैसे वैसे उसकी झुर्रियां साफ होने लगी और नई होने लगी। कोई भी उस कुर्सी की झुर्रियों से उसकी उम्र बता सकता था, पर बारिश के पानी से वो एकदम नई हो गई, उसका रंग एकदम नया हो गया। लकड़ी जितनी भी पुरानी हो, अगर बारिश में भीग जाती है तो नई लगने लगती है। तो मैं सोचने लगी, ये कुर्सी अपने जमाने में कितनी कमाल रही होगी और आज इसे कोई पूछता नहीं। बेजान चीज जो है, लेकिन वो आज भी बिल्ली के बच्चे को अपनी गोद में सुला रही थी और उस बुजुर्ग को अपना सहारा दे रही थी। भले ही उसकी जाली टूटी हुई क्यों ना हो, उसके पैर कमजोर क्यों ना हो, पर वो आज भी वैसे ही सहारा देती है जैसे वो अपने जमाने में दिया करती थी। एक पल के लिए मुझे लगा वो बारिश में भीगकर बहुत खुश हो रही है, और जब बारिश रुकी और जैसे जैसे उस बारिश का पानी उस कुर्सी पर से सूखता गया, वैसे ही वो और मायूस होती गई। पर उसकी टूटी हुई जाली से अब भी पानी की बूंदें टपक रही थी। इन बेजान चीजों में भी जान होती है, हम लोग भी रोते हैं इनमें जान। कई सालों तक हम इन बेजान चीजों को अपने पास रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, समेट कर रखते हैं,
लेकिन जब ये पुरानी हो जाती हैं तो इनको उठाकर बाहर फेंक देते हैं और उन यादों को भी बाहर फेंक देते हैं जो उनके साथ जुड़ी होती है। ऐसी पुरानी चीज को या तो फिर नया कर दिया जाए, दे दिया जाए किसी को जो इसको संभाल कर रखेगा। चीजें कभी भी बेजान नहीं होती। दोस्तों, मैं हूं नेहा। मैं आपको कविताएं, किस्से, कहानियां सुनाती हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां, कविताएं, किस्से अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन पर जाकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर नहीं भी अच्छे लगते तो भी ज़रूर बताएं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके मशवरे का।